मुझे परमेश्वर ने चुना है, मैंने उसे नहीं चुना, या आप लोगों ने उसे नहीं चुना, आपको उसने चुना है। क्योंकि हम जहां थे, जिस अवस्था में थे, खुश थे, मस्त थे और व्यस्त थे, उसने मुझे चुना। मैं अपनी समय सीमा में देखते हुए एक छोटी सी आपको एक बात बता करके, एक छोटी सी कहानी बता करके, और मैं सद्गुरु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में जो साक्षी प्रकट की है, ये परम पिता परमेश्वर के पुत्र की साक्षी है। ये कभी कभी मनुष्य के जीवन में कष्ट ये आते हैं कि वो उसकी महिमा को प्रकट करे। एक गांव में एक गुरु और शिष्य रहते थे, और उस गांव में एक नदी थी, और नदी के ऊपर एक ब्रिज था, और एक ही रास्ता था कि उस तरफ जाना है, और बीच में बरसात थी। तो प्रियो, गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा मेरा हाथ पकड़ ले, हमें उस तरफ जाना है। लेकिन चेले ने हाथ नहीं पकड़ा, और गुरु ने बार बार कहा, हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, लेकिन उसने हाथ को नहीं पकड़ा। कई बार उसने कहा गुरुजी ने, लेकिन उसने नहीं पकड़ा। अंत में गुरु ने हाथ को पकड़ा तेजी से, और दूसरे तरफ छोड़ दिया, दूसरे तरफ ले जाके छोड़ दिया। और गुरु ने पूछा कि मैं तुझसे कहता था हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, तूने हाथ क्यों नहीं पकड़ा मेरा? चेले ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। चेले ने कहा, गुरुजी मुझे पता है अपने विषय में कि मैं कैसा प्राणी हूं, मैं हाथ पकड़ लेता तो छोड़ देता, और मुझे पता था कि जिसका सद्गुरु हाथ पकड़ते हैं वो कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि उसने कहा है मैं कभी ना त्यागूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। और मैं भी अपने आप को जानता हूं। इस कथा के जरिए, इस कहानी के जरिए मैं ये बताना चाहता था कि मैं भी अपने आप को जानता हूं कि यदि मैं यीशु मसीह को चुनता तो कभी ना चुन पाता, क्योंकि जैसे जैसे चमत्कार इसमें लिखे हुए हैं, ऐसे तो हम बहुत सारे सुनते हैं। यदि वो मेरे जीवन को न बचाता तो ये साक्षी मेरे जीवन में प्रकट ना होता। मेरा नाम सागर संगम, और मैं उत्तराखंड ऋषिकेश मेरी जन्मभूमि, और मैंने एक गुरुकुल से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की, और 2 जगह से मैं साधु रहा। और जब मुझे तीसरी जगह से महंत के लिए आमंत्रण आया, उसी सुबह में, उसी रात के जो सुबह महंत होना था, उसी रात में मुझे पेट में तेज से दर्द हुआ, तो मुझे एक हॉस्पिटल में रखा गया। और उस हॉस्पिटल को छोड़कर जब हम दूसरे हॉस्पिटल में गए तो पता चला तुम्हें किसी ने नीला थोता यानी स्लो पॉइजन खिला दिया, और स्लो पॉइजन खिलाने की वजह से मेरी पूरी बॉडी में वो धीमा जहर फैल गया, तेजी से फैल रहा था। आप ये सभी जानते होंगे। तो उन्होंने एक ऑपरेशन किया, और पूरी बॉडी में 5 ऑपरेशन करके 4 ड्रेन लगाई, तो 4 ड्रेन के अंदर बाइल इकट्ठा होता रहता है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, और वो 5 निशान मेरी बॉडी में है, और भी बहुत सारे निशान हैं। और मैं साधु था, और मैं एक हॉस्पिटल में 9 महीने तक एडमिट रहा। और उस हॉस्पिटल में एडमिट रहने पर मैं एक ही बात का निरीक्षण करता था कि मैं साधु हूँ और मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे जीवन में ये कैसे आ गया? एक बात बहुत अच्छी है, गुरुजी समझते हैं उस बात को, कि जिस घर से हम लोग आते हैं उस घर में हम लोगों को परम पवित्र व्यक्ति माना जाता है। हम पापी अपने आप को समझते नहीं, हम ये मानते हैं हम सीधा स्वर्ग जाएंगे, हम पापी नहीं हैं, क्योंकि यही हमने सीखा था बचपन से कि हम परम पवित्र व्यक्ति हैं और हम पापी नहीं, हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन मैंने देखा ये 4 डब्बे के साथ मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, स्वर्ग तो बाद में जाऊंगा, मैं नर्क नहीं देख रहा हूँ। उस टाइम में मुझे एक नर्स मिली जो मेरे पास आ गई। प्रियो नर्स ने कहा कि मैं क्या जीवित परमेश्वर के नाम से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं? मैंने कहा ठीक। लेकिन चेलों का कहना ये था, जो शिष्य थे, जिस ट्रस्ट में मैं था और वो शिष्य थे, तो शिष्यों का कहना ये था कि ये विदर्भी है, और विदर्भी शब्द आप अच्छे से समझते होंगे। बोला इसकी छू लेने से व्यक्ति बीमार हो जाता है, ऐसी भारत की धारणाएं हैं। मैं लाइव बोल रहा हूँ, ऐसी भारत की धारणाएं हैं कि इसको मत छुओ, उसको मत छुओ, ये पवित्र शास्त्र में भी लिखा है इसको मत छूना, उसको मत छूना, ये मत खाना, वो मत खाना। ऐसी हमारे बीच में बहुत ज्यादा धारणाएं हैं। लेकिन मैं कहता कि इससे अच्छा ये यही तो कहती है कि जीवित परमेश्वर के नाम से मैं प्रार्थना करूं।
और उसने प्रार्थना करती रही वो, और चेले भगाते रहे। मैं अपने जीवन में जब तब यज्ञ, व्रत, हवन और महामृत्युंजय जाप, काल से दोष दूर करवाया, ये सब कुछ करवाने के बाद में, और मैं खुद कर्मकांड करना जानता हूँ। और आपके पंजाब में हमने बहुत सारी जगह आ करके कर्मकांड किया है। मैं बचपन से पंजाब आता रहा हूँ, पिछले 4-5 साल या मेरा यीशु से परिचय हुआ उसके 2-3 साल पहले से मैं आना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं गुरुगद्दी पर था। पंजाब में मैं आता रहा और यहाँ इन एरियाओं में मैंने बहुत रोली चावल फेंके। तो कर्मकांड को मैं खुद करता था, इसलिए कर्मकांड के ऊपर मुझे भी विश्वास था, और वो विश्वास तब टूटा जब मैंने देखा कि ये कोई लाभ नहीं दे रहा। लास्ट में एक चेले ने कहा कि निर्मल बाबा के पास चलें, और उस बाबा के पास गए। तो मैं ये बताना भूल गया था, उस दिन उसने 5,100 रुपए लिए, 5100 रुपए लेकर के, और एक बात पूछी कि तुमने गन्ना कब से नहीं खाया। मैंने कहा भाई मैं 9 महीने से हॉस्पिटल में था, तो गन्ना कैसे खाता हूँ। तो उसने कहा जो कृपा है वो गन्ने में रुकी हुई है, गन्ना खाइए आप ठीक हो जाए। और मैंने गन्ना खाया, और उसने कहा था 20 व्यक्तियों को देना। मैंने 200 व्यक्तियों को गन्ने बांट दिए, उससे कोई लाभ नहीं। मैंने ये सोचा कि मरना तो निश्चित है, और जो व्यक्ति चाहे तो वो देख सकते हैं कि मेरे 5 जगह से 5 होल हैं और 5 बॉडी में, पूरे पेट में। और मैंने ये सोचा कि मैं मर जाऊंगा, और निश्चित ही मरूंगा। तो जब मैं निश्चित मरूंगा, तो मैंने सोचा कि मरने से पहले ये मेरा साथ छोड़कर चले जाएं, उससे पहले मैं खुद मर जाता। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ता था गरुड़ पुराण में, नर्क में व्यक्ति को भाले से मारते या इससे मारते हैं। आप में से जो मेडिकल की जिन्होंने पढ़ाई की होगी उनको पता होगा कि यदि यहाँ ड्रेन किसी को देना ही होती तो भैंस वाले इंजेक्शन से वो होल बनाते तब ड्रेन देते। अच्छा, और ड्रेन ऐसे रुक नहीं सकती है। ऐसी यदि ड्रेन लगा दी जाए तो ड्रेन रुकेगी नहीं, ड्रेन बाहर निकल आएगी। तो वो क्या करते, क्या एक धागे से उसकी सिलाई कर देते हैं, और धागे से सिलाई कर देते हैं। डॉक्टर थोड़े दिन तक अच्छे से देख रेख करते हैं, उसके बाद डॉक्टर सोचते हैं कि क्या करा जाए। और वो जो धागा है ना, वो धागा ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ से ऑपरेशन किया तो वो फिर काट दी जाएंगे। वो धागा ऐसा है मजबूत कि वो रोकने के लिए रखा गया है, वो उस ड्रेन को रोकने के लिए रखा गया है कि ड्रेन बाहर ना आ जाए। और जब आप चलेंगे 4 डब्बे लेकर के ऐसे, तो मैं ही इस बात का अनुभव बता सकता हूँ कि व्यक्ति कितने कष्ट में रहता है। परमेश्वर की बड़ी दया हुई मेरे ऊपर कि मैं आपके सामने हूँ, और उन डब्बों को लेकर के मैं जीवन से थक गया, हार गया। और सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का हुआ कि मैं परमेश्वर को खोजने निकला था और मुझे नहीं मिला। और मेरा विश्वास ये रहा कि नहीं है, परमेश्वर नहीं है, संसार को बनाने वाला कोई नहीं है। ऐसी संसार बनता है, ऐसी विनाश हो जाता है। 4 लड़कों को बुलाकर मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए अंतिम अरदास करने के लिए जा रहा हूँ, कल हम आश्रम चलेंगे। ये बाबा लोग बहुत चालाक होते हैं, मैं भी चालाक था। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं मरने वाला हूँ, उनको पता है कि बाबा मरने वाला है, और मुझे भी पता था मैं मरने वाला हूँ। लेकिन मैंने उनसे बहुत सारी बातें नहीं बोली। मैं उस छत के ऊपर गया, और जब मैं उस छत से गिरने वाला था, आत्महत्या करने वाला था, तब मैंने एक आवाज सुनी, मैं जीवित हूँ तो तुझे मैं कैसे मरने वाला। हालेलुया। और उस टाइम में मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं, और वहां कोई नहीं था। तो आप देखना, ये मनुष्य के स्वभाव में होता है, जब वो अकेला होता तो बहुत सारी बातों को सोचता है। मैंने भी बहुत सारी बातों को सोचा, और उसमें से निकल कर ये आया कि नर्स कहती थी परमेश्वर जिंदा है, और वो परमेश्वर जो नर्स का परमेश्वर है वो मुझसे बात कर रहा है। मैंने कहा हाँ, यदि तू कहता है तू जीवित है और मुझे नहीं मरने देगा तो मैं नहीं मरूंगा। और उस दिन हमने हॉस्पिटल को छोड़ा, और वो शुक्रवार वाला दिन था। अगले शुक्रवार को वो सारी ड्रेन निकल गई, प्रियो, वो सारी ड्रेन निकल गई, लेकिन सारी बॉडी पर मेरे वो निशान मौजूद हैं। मैं लाइव इस बात को बोल रहा हूँ कि वो सारी ड्रेन निकल गई, और आज मैं आपके बीच में सुरक्षित हूँ। उसके बाद में हमने परमेश्वर की खोज की, और किसी कबाड़ी से हमने एक बाइबल ली, उसको अध्ययन किया, और उसके बाद आश्रम को लिख कर दिया। वो लिखित में दिया, मुझे पता है ये जगह जगह पहुंच रही होगी बात, तो हमने उसको लिख कर दे दिया। भाई उन लोगों ने पूछा ट्रस्ट ने क्यों जाना चाहते हो, मैंने कहा कि मैं परमेश्वर को खोजने जा रहा हूं, और परमेश्वर को खोजने के लिए निकला तो वो मुझे मिल गया। और यही बात मैं आपको
बताना चाहता हूं। मैं 1 मिनट और लूंगा। मैं वहां से निकला। मैं कई बार गुरु जी के विषय में कुछ कहता रहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे की तारीफ करने के लिए नहीं निकले हैं। मैं यदि इनको व्यासपीठ पर बैठा देता, व्यासपीठ का नाम ले रहा हूँ, इनको यदि व्यासपीठ पर बैठा देता और मैं दे मंत्र ले मंत्र, तो ये भारत की सारी जनता इनके पास ही होती। हम दोनों एक दूसरे की तारीफ करने के लिए नहीं निकले हैं। वो तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की खोज करने के लिए जब हम निकलते हैं तो सबसे पहले यीशु मसीह को भी शैतान ही मिला था, और आप लोगों को भी कोई ना कोई कभी ऐसा व्यक्ति, बहुत सारे खोज सबके जीवन में यीशु मसीह आकर के दरवाजे को खटखटाते हैं और खोलते भी आप, लेकिन कभी कभी आपको बहुत खतरनाक प्राणी मिल जाते हैं। मैं उस नर्स को खोजने गया, नर्स नहीं मिली, खतरनाक प्राणी मिल गया और मुझे बहुत बड़ी एक चोट लगी। मैं एक व्यापारी के साथ रहा और व्यापारी के साथ रहते हुए उसने एक फोन दिया था कि फोन में कुछ देख सकते। मैं उस फोन को देख रहा था तो उसमें साधु जी का, गुरु जी का एक वीडियो देखा। फिर मैंने उनको संपर्क किया 2 दिन में और हम दोनों निकल पड़े। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि हम इसमें एक दूसरे की महिमा मंडन करने के लिए नहीं निकले हैं। बात यह है कि वो हमारी जो दीक्षा संस्कार हुआ तो वो उन्होंने करवाया, और अभी परमेश्वर के दास कह रहे थे कि जो प्राचीन परमेश्वर के वचन को सिखाने और सुनाने में तीव्रता करते हैं, कसरत करते हैं, उनका सम्मान किया जाए और दुगना सम्मान किया। ऐसा संत पौलुस, महात्मा पौलुस अपने चेले को समझा रहे हैं। हमारे जिस घर से मैं आता हूं उसमें गुरु का बड़ा महत्व है। इस संसार के सदगुरु और अच्छे मार्गदाता तो यीशु मसीह, जिन्होंने आकर कहा अष्टो, जो जवाब था साधुओं का, जो सवाल था अष्टो मा सद्गमयातम शो मा ज्योतिर्गमया मृत्यु और महामृतम, और उन्होंने आकर कहा सत्य जीवन मार्ग में है, वो सदगुरु हैं। लेकिन जो आपके गुरु हैं, जिन्होंने आपको यीशु मसीह के विषय में बताया या आपको दीक्षा दी हो, उनका भी सम्मान करना चाहिए। और हम दोनों उसी बात को लेकर के बताने के लिए चल पड़े। एक बात मैं रखना चाहूंगा, उसके बाद मेरा समय समाप्त होता है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके सामने रख रहा हूं। छोटी सी स्टोरी यह है कि वो उनको देख करके, गुरुजी को देख करके लोग आते हैं। कोई कहता है हाथ देख दो, कोई कहता है पैर देख दो, कोई कहता है माथा देख दो। लोग देखते रहते हैं। उन्होंने पढ़ाई किया, अध्ययन किया, मैंने भी अध्ययन किया कि हम सब कुछ देख सकते हैं, सुना सकते हैं, बता सकते हैं। और उन्होंने देखा कुंडली एक माई लेकर आई, वो देख रहे थे, वो ध्यान से उन्होंने उस कुंडली को देखा। वो कुंडली को देख कर कहा, गुरुजी बोले माई तेरा नाम सीता है? हाँ गुरुजी। अच्छा अच्छा ठीक है, और तेरे पति का नाम मोहन? अरे वो तो लोटम लोट हो गई चरणों में। और गुरुजी की और चेले थे, और 400-500 चेले पहले थे, अभी वो सब इधर उधर कुछ काम कर रहे हैं। तो लोटम लोट हो गए। चेलों ने कहा गुरुजी, हाँ चेलों ने कहा माई तू बोलेगी तभी तो गुरुजी बताएंगे, पैरों में लोटम लोट होने की कोई जरूरत नहीं है, तू आगे बोल तब गुरुजी बताएंगे। और उन्होंने कहा कि तेरे 4 बच्चे हैं? हाँ गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो परमेश्वर हैं। और कल तूने 2 केजी शक्कर ली थी, चीनी? हाँ गुरुजी, आपको कैसे पता? गुरुजी ने कहा भाग यहाँ से, तू राशन कार्ड उठा के ले आई है, तू राशन कार्ड उठा के ले आई है। ये कुंडली नहीं है, ये राशन कार्ड है। और मैं ये सच बता रहा हूं, आप लोग मत पहुंच जाना कि गुरुजी मेरा माथा देख दो। वो देख सकते हैं। तो क्या होता है कि ज्योतिष एक गणित है, और गणित है, और हम ये बता सकते हैं इस भूमि में पानी है, कल ये होगा, कल वो ग्रह होगा, कल सूर्य ग्रहण होगा, परसों चंद्र ग्रहण होगा, या आपके ये जो हस्तरेखा इसको देखकर कुछ बता सकते हैं, कुछ जानकारियां आपको देख सकते हैं, आपके बेटा बेटी की कुंडली मिला सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं। मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये भी जब शादी होती है तो मैं ये बता सकता हूँ इनमें से मरेगा कौन पहले, लेकिन हम कभी वो बताते नहीं है, और वो गणित है। और मैं लाइव ये कह रहा हूं कि जिस दिन शादी करते उसी दिन मुझे पता चल जाता है ये कब मरेगा, इनमें से पहले कौन मरेगा ये पता रहता है मुझे। दूसरी बात, जब किसी कुंडली बनाते हैं तो पता रहता है ये कब मरेगा। जिस दिन उसकी कुंडली बनाई जाती है उसमें ये रहता है कि ये इस नक्षत्र में जन्मा है तो इस नक्षत्र में मर जाएगा। तो ये क्या है? ये जानकारी है, इंफॉर्मेशन है।
जिसे कोई भी दे सकता है। जो उसकी अध्ययन करेगा, ज्योतिष एक गणित है और उसका अध्ययन करेगा तो आपके विषय में कोई पर्ची खोलेगा, पर्ची बंद करेगा, दो चिमटे मारेगा और मुक्ति का रास्ता बताएगा। कोई गन्ना खाने के लिए बताएगा, कोई कहेगा रोली चावल फेंको, आप स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन वो सैल्वेशन नहीं। यदि उद्धार चाहिए तो वो फिर यहां, मैं इसी बात को बताना चाहता था और मैं इसी बात को बता करके एक बात बोल करके बात को खत्म करना चाहता हूं। सैल्वेशन, उद्धार यहाँ और नाना तरीके की कहानी कथाएं आपको कहीं भी मिल जाएंगी। आप और कहीं जाओगे, इसमें लिखा हुआ है कि जब उस लहू बहने वाली स्त्री को परमेश्वर के पुत्र ने चंगा किया तो उससे ना ये कहा कि 2 लाख रुपए का चेक कटवा दे, न ये कहा अगरबत्ती के लिए पैसे दे जा, न धूप बत्ती, न एक न कहा गन्ना खा लेना। देखिए अद्भुत तरीका है कि गुरुजी कभी किसी को चिमटा डंडा लाठी मार के आशीर्वाद देते ही नहीं थे। यीशु मसीह ने कभी किसी को डंडा चिमटा नहीं मारा और कभी ये नहीं कहा कि अब तू ठीक हो गया, तिमाई के पुत्र बर्तिमाई तेरी आंखें ठीक हो गई, एक बड़ा भंडारा करवाना, 2 लाख का दान दे दे मुझे, या ये वो, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। लाजर को जिंदा कर दिया तो लाजर से ये नहीं कहा चल मेरा दास बन जा। पहले तो किसी बाबा से कोई चमत्कार होने वाला है नहीं, गलती से यदि हो भी गया तो वो दास बना लेगा अपना, गलती से यदि हो भी गया तो वो कहेगा ठीक है, वही महीना मंडल होता रहेगा उसका। और यीशु मसीह ऐसे हजारों करोड़ों चमत्कार करते हैं। वो सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के पुत्र हैं और वो सब कुछ करते रहते हैं, उनसे सब कुछ संभव है। तो हम अच्छे तरीके से जहां थे वहां खूब अच्छे से रोली चावल फेंक सकते थे, खूब अच्छे से धन बल पद प्रतिष्ठा इकट्ठी कर सकते थे, ये आप लोग जानते हैं। और वो महिमा मुझे इस महिमा की आगे बहुत छोटी होगी, इसके आगे वो महिमा बिल्कुल छोटी लगी, फीकी हो गई वो। और हम एक बात कह रहे हैं आपसे, हमारे पीछे कोई बड़ा या छोटा कोई षड्यंत्र नहीं है और ना हम कथा करने आए हैं कि हम बाइबल की अच्छी सी कथा सुनाएं। ये लोग बैठे हुए कथा सुनाने के लिए, वचन को पढ़ाते सिखाते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। मैं तो ये बताने के लिए आया हूँ कि परमेश्वर का पुत्र जीवित है, वो मरा नहीं है। मैं तो ये बताने के लिए आया हूँ आपको कि यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक सा है। वो है अभी, वो परमेश्वर है, उसे छोड़कर दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। ये बताने के लिए आया हूँ और ये बताने के लिए आया हूँ कि कहीं मत भटकना, कहीं मत दौड़ना, कहीं कुछ हिसाब किताब नहीं है। हमने सारा कुछ पढ़ के देख लिया है। आप जो कुछ खोजेंगे वो इसमें मिल जाएगा और जो कुछ खोजेंगे वो इसमें मिल जाएगा आपको। अंत में मैं मंगलाचरण का अंत में मैं शांति वाचन करूंगा और वाणी को विराम दूंगा। और इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, हम दोनों एक दूसरे की तारीफ करने के लिए बिल्कुल नहीं निकले हैं। वो हमसे उम्र में भी बड़े हैं और उन्होंने हमें दीक्षा दी है और आत्मिक पिता हैं, आत्मिक फादर हैं हमारे, तो सम्मान करना बनता है। आप लोगों को भी ये लगता होगा भाई हम प्रणाम क्यों करते हैं। ये मेरी सभ्यता में है, ये मेरी सभ्यता में है कि हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। ये मेरी जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ की सभ्यता में है और ये बात बिल्कुल निकाल दें। भारत के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम एक दूसरे की तारीफ कर करके कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि यीशु मसीह के चेलों को संसारिक तारीफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। निकोदेमस परमेश्वर के पुत्र के पास आया और उसने कहा कि यदि परमेश्वर की ओर से तू ना होता तो जैसे चमत्कार तू दिखाता ऐसे नहीं हो सकते थे। लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने वो बात नहीं सुनी, दूसरी बात बता दी। यदि आप या हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो कभी भी अपनी तारीफ करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपनी तारीफ नहीं सुनी। लास्ट बात यह है कि एक बड़ा मुद्दा रहता है धर्म धर्म धर्म, और धर्म अधर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। हम लोग जहां से आते हैं वहां खूब सारा उत्पाद कर सकते थे, आज वही वस्त्र में उसी तरीके से हमारे ये धर्म अधर्म की कोई हमारे पास डेफिनेशन, कोई परिभाषा नहीं है। हमने सिर्फ यीशु मसीह को साक्षात्कार किया और साक्षात्कार करके हम बताने के लिए निकल पड़े। आज भी हमारे उसी जीवन पर हम चलते हुए निकल रहे हैं, उस जीवन को कर रहे हैं। हम शांति वाचन करके बात को विराम देंगे और फिर आपको मिलेंगे तो एक और कहानी सुनाएंगे। एक कहानी है,
टाइम हो गया, मैं शांति वाचन करके बात को विराम दूंगा। पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णादाय पूर्णवशिष्यते पूर्णादर्वे परापश्य पूर्णापूर्णापदवस्नैन विक्रमः वासुत्रमा स्वाहा। धो शांति रक्षति शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति योग्य शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वागुं शांति शांति रेशामा शांति। बोलिए सद्गुरु यीशु महाराज की, परमेश्वर पुत्र की, सच्चे चरवाहे की, परम पिता की, पावन आत्मा की, जीवन ज्योति की, जीवन रोटी की जय 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 हो। हालेलुया। आप लोगों ने हमें समय दिया, इतनी देर तक बर्दाश्त किया, इसके लिए धन्यवाद। और मेरी बातों से किसी को कोई आघात पहुंचा हो, कोई चोट लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। और ये मेरी साक्षी थी जो सद्गुरु ने मेरे जीवन में काम किया। हालेलुया।